तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10.3। इससे पहले की वीडियो में हम 10.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज 10.3 शुरू करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, दो सदिश ए और बी के परिमाण क्रमशः √3 और 2 है। ए डॉट बी √6 है। तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दो सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है कोस थीटा इज इक्वल ए डॉट बी डिवाइड में ए का परिमाण और बी का परिमाण। ये है फॉर्मूला। डॉट निकालना भी हम इसी में सीख ही लेंगे। तो इनके बीच का कोण निकालने के लिए हमें जो मान दिए गए हैं, हमें दिया गया है ए का परिमाण जो हमें दिया गया है √3 जो ए का परिमाण है। बी का जो परिमाण दिया गया है वो दिया गया है √2। बी का परिमाण दिया गया है हमें √2। ए डॉट बी ये भी हमें दिया गया है, ए डॉट बी हमें दिया गया है √6। हमें निकालना है इनके बीच का कोण कितना होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास है, सभी में मान रखेंगे। कोस थीटा इज इक्वल ए डॉट बी का मान दिया गया है √6। ए का परिमाण हमें दिया गया है √3 और बी का परिमाण हमें दिया गया है इंटू में 2। इस √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2 और डिवाइड में हमारे पास है √3 इंटू 2। यदि हम इससे इसे डिवाइड करें, ये √2 है, सॉरी ये 2 है, ये √2 है, तो कोस थीटा इज इक्वल हो जाएगा √2। इस 2 को भी हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2। इससे ये भी कैंसिल हो गया। तो कोस थीटा इज इक्वल हो गया 1/√2 और 1/√2 कोस में कितने डिग्री का मान होता है? कोस π/4 यानी कि 45 का। कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल कितना आ गया? π/4। तो ए और बी के बीच का जो कोण हो गया वो कितना हो गया? π/4। दो सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, तो मैं फॉर्मूला रहने देता हूँ इसमें। हमें सदिश दिए गए हैं ए और बी। ए और बी हमें दिया गया है, मान लेते हैं वेक्टर ए इज इक्वल हमें दिया गया है i - 2j + 3k और वेक्टर बी इज इक्वल हमें दिया गया है 3i - 2j और दिया गया है +k। इन दोनों के बीच का हमें कोण निकालना है। कोण निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो इन दोनों के परिमाण चाहिए और सबसे पहले हम इन दोनों का डॉट करावेंगे। ए डॉट बी, डॉट के लिए हमारे पास नियम ये है कि यदि आई की डॉट आई से होगी तो 1 हो जाएगा, यदि आई की डॉट जे से होगी तो वो 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डॉट करेंगे तो आई के आई से 1 हो गया, 3 × 1 क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 होगा, 3 × 1 हो गया 3। -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 2 जा हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पे 1 होगा तो 1 3 जा 3। ए डॉट बी इज इक्वल आ गया 10। इसके बाद हमें निकालना है ए का परिमाण। ए का परिमाण क्योंकि हमें ए के परिमाण चाहिए और बी का परिमाण चाहिए। ए का परिमाण निकालने के लिए √1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। यदि ये परिमाण निकालने आप पे नहीं आते तो इससे पहले वीडियो में ये समझाया गया है कि कैसे परिमाण निकाला जाता है। ए का परिमाण हमारे पास हो गया √1 + 4 + 9, इन सभी को ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब ऐसे निकालते हैं बी का परिमाण। तो बी का परिमाण हमारे पास हो जाएगा √3 का वर्ग, 2 का वर्ग और 1 का वर्ग, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। और यदि इसको ऐड करोगे ये हो जाएगा 9 + 4 + 1। सभी को ऐड करो
तो हो जाएगा कितना 14। अब हमारे पास फॉर्मूला है कोस थीटा बराबर ए डॉट बी डिवाइड में ए का परिमाण और बी का परिमाण। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं फॉर्मूले में मान रखकर इसके बीच का एंगल। कोस थीटा इज इक्वल ए डॉट बी कितना हमारे पास 10, तो हम यहाँ पे रख देंगे 10। ए का परिमाण कितना है 14 रूट में, तो रूट में हो गया 14। बी का परिमाण कितना है रूट में 14, तो ये भी हो गया रूट में 14। कोस थीटा इज इक्वल हो जाएगा 10 बटे, जब दो संख्या रूट में एक जैसी हो तो रूट हट जाएगा। 2 से कैंसिल करोगे 5, इसको 2 से कैंसिल करोगे 7। कोस को इधर ले जाओ तो थीटा इज इक्वल, क्योंकि हमें थीटा का मान निकालना है इसमें, कोस इनवर्स 5/7। ये आ गया इन दोनों के बीच का कोण, क्योंकि 5/7 हमें मान नहीं पता होता कोस में कितनी डिग्री का हो, इसलिए इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है सदिश ए पर सदिश बी का प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप। ए का बी पर प्रक्षेप निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं क्या है। ए का वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप, फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसके लिए? फॉर्मूला हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइड में बी का परिमाण, जिसके साथ भी ये पर होगा वो डिवाइड में होगा। जैसे बी का ए पर प्रक्षेप यदि हमें निकालना है तो ए डॉट बी और डिवाइड में क्या आ जाएगा ए का परिमाण। आपको ये समझ आ गया होगा। यदि ए का बी पर, जिसके साथ ये पर लिखा हुआ होगा वो डिवाइड में होगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है ए वेक्टर हम मान लेते हैं, हमें दिया गया है आई प्लस जे, और बी वेक्टर हमें दिया गया है आई माइनस जे। तो सबसे पहले हमें इनकी डॉट करानी है। ए डॉट बी कितना हो जाएगा? आई की आई से 1 और जे की जे से करोगे -1, तो सॉरी ए डॉट बी कराना था हमें। ए डॉट बी बराबर आई की डॉट आई से कराओगे तो 1 और जे की डॉट जे से कराओगे -1, कितना आ गया 0। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है सदिश ए पर, यानी कि ए कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो हमें ए का क्या चाहिए यहाँ पे परिमाण। ए का परिमाण निकालेंगे तो 1 का वर्ग और यहाँ पे भी 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 √2। अब प्रक्षेप ही निकाल लेंगे। ए वेक्टर ए पर प्रक्षेप किसका निकालना है? वेक्टर बी का। ए पर प्रक्षेप के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ए डॉट बी और डिवाइड में ए का परिमाण। ए डॉट बी कितना हमारे पास? ए डॉट बी है 0 और ए का परिमाण कितना है √2, और 0 यदि √2 हो, क्योंकि जिसके ऊपर 0 आ गया वो टोटल कितना हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरीके से दिया गया है। हमें 2 सदिश दिए गए हैं, 2 सदिश दिया गया है ए वेक्टर ए हम मान लेते हैं इसे। वेक्टर ए में दिया गया है i + 3j + 7k, i + 3j + 7k, और वेक्टर बी हमें दिया गया है 7i - 7i - j और +8k, +8 और k पर कहा क्या गया है ए का बी पर, तो जिस पर होगा उसका परिमाण निकालना पड़ेगा क्योंकि वो डिवाइड में चाहिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए? इसके लिए फॉर्मूला होगा सॉरी ए डॉट बी बटे बी का परिमाण, क्योंकि जिस पर प्रक्षेप निकालना है वो कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी, इसकी डॉट इससे कराओगे आई की आई से 1, 7 की 1 से कराओगे तो 7 हो गया।
3 और ये -1, तो 3 की 1 से कराओगे -3 हो गया, और 8 की 7 से कराओगे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। इसके साथ इसे माइनस करो, बचा 4, इसके साथ ऐड कर दो, तो A डॉट B हमारे पास हो जाएगा 60। फिर क्या निकालना है, B का परिमाण। B का परिमाण √7 का वर्ग, 7 का वर्ग हो गया, 1 का वर्ग और प्लस हो गया 8 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग होता है 49 प्लस 1 और 8 का वर्ग होता है 64। सभी को ऐड करो, 50 ये हो गया, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 114, 114। 114 यहाँ पे हमें निकालना प्रक्षेप किस पर, B पर प्रक्षेप निकालना है। तो फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, यहाँ पे मान रख देते हैं इसका 60/√114, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि दर्शाइए कि दिए हुए तीनों सदिश में से प्रत्येक मात्रक सदिश है और यह एक दूसरे पर लंब है। तो लंब के लिए कंडीशन क्या है, लंब के लिए कंडीशन होगी यानी कि फॉर्मूला होगा, यदि A डॉट B 0 हो जाए तो A और B परस्पर लंबवत होते हैं। और मात्रक सदिश के लिए क्या है कि यदि परिमाण निकालने के बाद 1 आ जाए तो उस सदिश को हम मात्रक सदिश कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट वेक्टर A हम मान लेते हैं, दिया गया 1/7 2i प्लस 3j और प्लस 6k, ये हमें A का मान दिया गया है। B का हमें मान दिया गया है, वेक्टर B इज इक्वल हमें दिया गया है 1/7 3i प्लस -6j और प्लस हमें दिया गया है 2k। और वेक्टर C हमें दिया गया है 1/7 ब्रैकेट, फिर दिया गया 6i प्लस 2j और -3k। हमें सबसे पहले इन सभी का परिमाण निकालना है, और यदि परिमाण सभी का 1 आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, मात्रक सदिश है। सबसे पहले A का परिमाण निकाल लेते हैं। 1/7 को बाहर ही रखना है, क्योंकि अगर सभी के साथ रूट में रखेंगे तो 1/7 का वर्ग होगा और वर्ग रूट से बाहर आ जाएगा। तो इसलिए इसको जो का तो रखना है। यहाँ पे हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, ये हो जाएगा 1/7 √2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। 36 और 4 हो गया 40 और 9 जोड़ दोगे कितना हो गया √49। किसका वर्ग होता है √49? 7 का। 7 से 7 कैंसिल, कितना बचा 1। इसका मतलब जो A है वो क्या हो गया, मात्रक सदिश है। ऐसे ही आपको B का भी करना है और C का भी करना है, और B और C के जो परिमाण होंगे वो भी कितने आएंगे, 1 आ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, मात्रक सदिश है। तो आई थिंक आप कर लोगे ये सभी। इसके बाद इसी सवाल में कहा गया है कि परस्पर लंबवत है। हमें ये भी दर्शाना है कि ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। अब लंबवत होने के लिए क्या कंडीशन है, लंबवत होने के लिए कंडीशन है A डॉट B इज इक्वल कितना हो जाना चाहिए, 0। तो देखते हैं A डॉट B, A का मान रखेंगे 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, डॉट करानी है 1/7, यहाँ पे हो जाएगा 3i माइनस 6j प्लस 2k। और देखते हैं इनकी डॉट कराने पर 0 आता है या नहीं। 7 की 7 से तो मल्टीप्लाई सीधी हो जाएगी, तो 1/49। 2 की 3 से 6 हो गया, 3 की 6 से क्योंकि माइनस है तो -18 हो जाएगा। 6 की 2 से गुना करोगे तो प्लस के 12 और 6 18 और 18 घटा कितना बचा 0, और 0 की जिससे भी मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब A और B क्या है, परस्पर लंबवत है। अब देखते हैं B और C। B डॉट C, B का मान रख देते हैं 1/7, B का मान हमारे पास 3i माइनस 6j
प्लस 2k डॉट 1/7 c का मान है 6i प्लस 2j माइनस 3k। इनकी डॉट करा देते हैं तो 1/49 हो गया। 3 की 6 से करोगे तो 18 हो गया। 6 की 2 से करोगे माइनस 12 हो गया। और 2 की से करोगे तो माइनस के 6 हो गया। -18 प्लस 18 घटाने के बाद कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये भी क्या है परस्पर लंबवत है। अब देखते हैं लास्ट वाला। लास्ट कौन सा है C और A। तो A C लिख सकते हो या C A लिख सकते हो, C और A। अब C के मान रख देते हैं 1/7। C का मान हमारे पास है, सॉरी A का मान रखा है तो A का मान रख लो। यहाँ पे कराते हैं हमारे पास। अब हमें करना है A डॉट C। A का मान 1/7 है और हमें मान दिया गया 2i प्लस 3j प्लस 6k। सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा तो आई थिंक नीचे कराता हूँ। A डॉट C बराबर हो जाएगा 1/7। A का मान हमारे पास कितना है 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट 1/7। C का मान हमारे पास कितना है 6i प्लस 2j और माइनस 3k। अब इनकी डॉट कराएंगे तो 1/49 हो जाएगा क्योंकि 7 की 7 से मल्टीप्लाई होगी। 2 की 6 से करोगे 12, 3 की 2 से करोगे प्लस 6 की -3 से करोगे -18 और ये भी 18 ये भी 18 घटा कितना हो जाएगा 0। तो हमें क्या लिखना है कि A B C सॉरी वेक्टर A B C परस्पर लंबवत है। लंबवत होने के लिए कंडीशन क्या आती है कि A डॉट B 0 हो, B डॉट C 0 हो, C डॉट A 0 हो। अगर ये तीनों 0 होंगे तो हम कहेंगे परस्पर क्या है लंबवत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है A प्लस बी डॉट A माइनस बी। A प्लस बी डॉट A माइनस बी इज इक्वल दिया गया है 8। हमें मान दिया गया है A का जो परिमाण है वो इक्वल है 8 गुना B के परिमाण के। तो हमें निकालना है A और B का परिमाण। सबसे पहले डॉट कराते हैं सॉरी A से डॉट कराओगे तो A के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा। A की B से डॉट कराओगे तो माइनस A डॉट B हो जाएगा और B की A से कराओगे तो प्लस के B डॉट A हो जाएगा और B की B से कराओगे तो माइनस B के परिमाण का स्क्वायर बराबर कितना 8। अब A के स्थान पे क्या रखना है हमें ये वाला मान। अब एक पॉइंट ये है कि A डॉट B बराबर होता है B डॉट A के। तो इसके स्थान पर ये रख सकते हैं या इसके स्थान पर ये। इसका मान हमें दिया गया है तो हो जाएगा 8 B के परिमाण और इस पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग, क्योंकि वर्ग है यहाँ पे, माइनस A डॉट B प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं A डॉट B। इसको लिखेंगे A डॉट B बराबर ये कितना है सॉरी माइनस B के परिमाण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 8। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 B के परिमाण का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस B के परिमाण का स्क्वायर बराबर कितना है 8। अब 64 में से 1 को घटाएंगे क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो 64 में से 1 घटेगा कितना बचा 63 B के परिमाण का स्क्वायर बराबर 8। ये डिवाइड में जाएगा तो B के परिमाण का स्क्वायर बराबर 8/63। तो B का परिमाण ये रूट में जाएगा टोटल अंडर रूट 8/63। ये आ गया B का परिमाण। अब हमें क्या निकालना है A का परिमाण। A के परिमाण के लिए हमारे पास मान है A का परिमाण बराबर होगा 8 गुना B के परिमाण के। B का परिमाण कितना है
√8 और 63। इसे बाहर निकाल सकते हैं, देखते हैं कितना बाहर निकाल सकते हैं हम रूट से। इसे निकाल लेते हैं। यहीं पे ये होता है अंडर रूट, कैसे निकाल लेंगे इधर ध्यान दे लेंगे थोड़ा। इसको हम लिख सकते हैं √4 गुना 2 और इसको लिख सकते हैं 9 गुना 3। 9 गुना 3 9 गुना 7, 9 7 63 होता है। अब ये किसका वर्ग है? 2 का। ये किसका वर्ग है? 3 का। तो इसे बाहर निकाल लेते हैं हम। 2/3 अंडर रूट में बचा 7, 2/7। यही मान यहाँ पे रख लेते हैं। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2/3 अंडर रूट कितना है? 2/7। 2/7 इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16/3 अंडर रूट 2/7। ये आ गया ए का परिमाण। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 3 वैक्टर ए माइनस 5 वैक्टर बी डॉट 2 वैक्टर ए प्लस 7 वैक्टर बी का मान ज्ञात करना है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है 3a वैक्टर ए प्लस माइनस 5 वैक्टर बी, 5 सदिश बी डॉट करानी है हमें इसके साथ 2 वैक्टर ए प्लस 7 वैक्टर बी की। इसका मान ही हमें निकालना है। मान निकालने के लिए हमें सीधी फैक्टर डॉट करानी है। इसकी इससे गुना कराओ, 3 दूनी 6। ए यहाँ भी है यहाँ भी है तो हो जाएगा ए के परिमाण का स्क्वायर। इसकी इसके साथ कराओ, 3 7 21 ए डॉट बी। इसकी इसके साथ कराएंगे तो -5 दूनी 10 बी डॉट ए। इसके इसके साथ कराओ -5 7 35 बी की बी से डॉट कराओगे तो बी के परिमाण का स्क्वायर। अब अभी तुम्हें बताया गया था कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। तो इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? ये वाला मान 6 ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस 21 ए डॉट बी माइनस इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? 10 तो सेम रहेगा। ए डॉट बी हो जाएगा बी डॉट ए हो जाएगा ए डॉट बी माइनस 35 बी के परिमाण का स्क्वायर। अब इससे माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 6 ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस 21 में से 10 को घटाएंगे बचेगा 11 ए डॉट बी और माइनस के 35 बी के परिमाण का स्क्वायर। और यहीं पे छोड़ देंगे हम इसका आंसर। तो आपको समझ आ गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है 2 सदिश ए और बी के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है, मतलब एक जैसे हैं, बराबर है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है और इनका अदिश गुणनफल, जो हम डॉट करा रहे हैं उसे क्या बोलते हैं हम? अदिश गुणनफल। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें ये कहा क्या गया। हमें कहा यह गया है कि ए का जो परिमाण है वो बराबर होगा किसके? बी के परिमाण के। ए का परिमाण बी का परिमाण दोनों बराबर है। फिर कहा गया है इनके बीच का कोण यानी कि थीटा का मान भी हमें दिया गया है, कितना है? 60 डिग्री है। फिर कहा गया है इनका अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल होता है ए डॉट बी और ये हमें दिया गया है 1/2। कहा गया है कि ए और बी का मान निकालना, मतलब ए का परिमाण और बी का परिमाण निकालना है। अदिश गुणनफल डॉट होता है, सदिश गुणनफल क्रॉस होता है, जो इसे आगे की एक्सरसाइज में मिलेगा आपको। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? बीच का कोण का। कोस थीटा इज इक्वल होता है ए डॉट बी बटे ए का परिमाण और बी का परिमाण। कोस थीटा, थीटा का मान कितना हमारे पास? थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री बराबर ए डॉट बी कितना है? 1/2। ए का परिमाण कितना है? बी के परिमाण के। तो इन दोनों को हम ए का परिमाण लिख दें।
सॉरी यहाँ पे भी हम क्या लिख देते हैं, ए का परिमाण, क्योंकि बी का परिमाण ए के परिमाण के बराबर है। कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। जो साइन 30 का मान होता है वो कोस 60 का मान होता है। ये भी 1/2 हो जाएगा ए के परिमाण का स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये यहाँ पे आ गया। तो ए के परिमाण का स्क्वायर बराबर किसके, 1 के। तो ए का परिमाण कितना हो गया, 1। तब बी का परिमाण कितना होगा, बी का परिमाण वो भी कितना होगा, 1। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, बराबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 9। हमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 9 में एक मात्रक सदिश ए है जिसके लिए x सदिश है -a डॉट x प्लस a बराबर 12 है। तो x का परिमाण कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि a क्या है, एक मात्रक सदिश है। अगर ये मात्रक सदिश होगा तो इसका परिमाण कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि मात्रक सदिश के लिए नियम यह है कि उसका परिमाण 1 हो। अब देखते हैं, उसने कहा यह गया है कि x सदिश माइनस a सदिश डॉट x प्लस a बराबर दिया गया है 12। हमें निकालना है x का परिमाण। x की x से डॉट कराएंगे तो x के परिमाण का स्क्वायर, x की a से कराओगे तो प्लस x डॉट a हो जाएगा, और a की x से कराओगे तो माइनस a डॉट x हो जाएगा, और a की a से कराओगे तो माइनस a के परिमाण का स्क्वायर बराबर कितना, 12। अब हमें पता है दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि x डॉट a बराबर होता है a डॉट x के। तो इससे ये कैंसिल हो गया। इसका हमें मान निकालना है, x के परिमाण का स्क्वायर माइनस इसका मान कितना है, 1, क्योंकि ये मात्रक सदिश है। ये हो गया 1 का स्क्वायर बराबर 12। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इस 1 को इधर ले जाए तो x के परिमाण का स्क्वायर बराबर 12 प्लस 1। तो x बराबर कितना हो गया, क्योंकि वर्ग है और वर्ग हमें हटाना है, कितना हो गया, √13, क्योंकि ये 13 हो गया और ये आ जाएगा रूट में। तो x का परिमाण कितना आ गया, √13। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है, यदि a एक वेक्टर दिया गया है a और वो है हमारे पास 2i + 2j + 3k, 2i + 2j + 3k, और वेक्टर b हमें दिया गया है, वेक्टर b दिया गया है -i + 2j और +k, और वेक्टर c भी हमें दिया गया है, एक c दिया गया है 3i + j। हमें कहा यह गया है कि a + λb जो है वो c पर लंब है, और यदि लंब होगा तो इसका मतलब होगा कि a इन दोनों की डॉट यदि c से करा दी जाए तो कितना हो जाना चाहिए, 0, क्योंकि लंब कंडीशन के लिए है कि डॉट कराने पर 0। ये बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन। सबसे पहले हमें निकालना है a + λb। अब इसे किसी के बराबर मान लेते हैं, मान लेते हैं कैपिटल A। कैपिटल A बराबर किसके हो गया, a + λb के। क्यों, क्योंकि फिर हमें बार बार ये ना रख के हम क्या रखेंगे, a को रखेंगे। इनके मान रख देते हैं हम। a का मान हमारे पास है 2i + 2j + 3k, और b हमारे पास है +λ, और b का मान रख देते हैं -i + 2j + k। ये हमारे पास है। इस लैम्डा की सभी से मल्टीप्लाई करा दो तो ये किसके बराबर हो गया, वेक्टर a बराबर हो गया यहाँ पे 2i + 2j + 3k। इसकी डॉट कराओगे तो -k आ जाएगा, लैम्डा और i, इसकी डॉट इससे कराओगे तो +2 लैम्डा और j, और इसी की डॉट इससे कराओगे +k लैम्डा और k। अब इन सभी से हमें क्या देखना है कि i कहाँ से कॉमन है। यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से और यहाँ से i कॉमन आ गया तो बचेगा 2 - लैम्डा, और साथ में आ जाएगा कितना, i। यहाँ से और यहाँ से j कॉमन आएगा तो प्लस के बचेगा 2 + 2 लैम्डा, j यहाँ से भी और यहाँ से भी क्या आ जाएगा,
कॉमन आ जाएगा, और प्लस के यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, के, तो बचेगा 3 प्लस लैम्डा, और यहाँ पे कितना आ गया, के। ये आ गया हमारा ए का मान। अब कहा यह गया है कि यदि इसकी डॉट हम सी से कराएं, क्योंकि हमने किसके बराबर मान लिया है कि यदि हम अब ए की डॉट कराए सी से तो कितना आना चाहिए, 0। मतलब ए डॉट सी बराबर कितना हो जाना चाहिए, 0। ए का मान हमारे पास है 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे और प्लस 3 प्लस लैम्डा और के। इसकी डॉट हमें किससे करानी है, हमें करानी है सी से, और सी का मान कितना हमारे पास 3i प्लस जे बराबर कितना हो जाना चाहिए, 0। क्योंकि हमने इस पूरे को किसके बराबर मान लिया था, ए के। अब इस पूरे का जो मान निकाला हमने, ये वाला मान यहाँ पे रखा और सी का मान यहाँ पे रखा, और ये कितना 0। क्यों, क्योंकि ये लंबवत है, उसने कहा है ये। अब देखो आई की आई से डॉट कराएंगे तो 3 की इन दोनों से गुना होगी, 3 दूनी 6 हो गया, 3 की लैम्डा से गुना करेंगे तो 3 लैम्डा हो गया। अब जे वाले की करेंगे तो जे की जे से 1 हो जाएगा, ये सेम बचेगा, 2 प्लस 2 लैम्डा। अब के वहाँ पे नहीं है तो उसे 0 के मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो इसको हम छोड़ देते हैं। लैम्डा में से लैम्डा इसे घटाओगे तो माइनस लैम्डा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस के 8 बराबर 0। इस 8 को इधर ले जाओ, माइनस लैम्डा बराबर -8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो लैम्डा का मान कितना आ गया, लैम्डा बराबर आ गया +8, और यही हमारा इसका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका सेकंड पार्ट कल पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके काफ़ी क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।